Hello SGTV students, I am Pratima from Shri Guru Tegh Bahadur School NH9 Ding Road Sirsa. So students, जियोग्राफी चैप्टर 5 में हमने लास्ट क्या किया था? एटमॉस्फेयर. नाउ हम रीड करेंगे बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ. Biosphere is the narrow zone of contact between the land, water and air. बायोस्फीयर क्या है? एक नैरो जोन कॉन्टैक्ट है. नैरो जोन मतलब कि सभी एक साथ मिलते हैं. यहाँ पे बायोस्फीयर में क्या क्या? लैंड, वाटर एंड एयर. इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लैनेट एग्जिस्ट्स. इसी के कारण, बायोस्फीयर के कारण, क्योंकि बायोस्फीयर में क्या है? लैंड, वाटर, एयर सभी कुछ एक साथ मिलता है. इसी कारण जो है हमारे इस प्लैनेट पे, अर्थ प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स. यहाँ पे क्या है? कई प्रकार की स्पीसीज है, जातियां हैं किसकी? ऑर्गेनिजम्स की. कोई बिल्कुल छोटा है, कोई बहुत बड़ा है, तो सभी का साइज जो है बहुत डिफरेंट डिफरेंट है. कुछ काफ़ी छोटे होते हैं बैक्टीरिया टाइप, और बहुत बड़े भी होते हैं मैमल्स टाइप. मैमल्स कौन होते हैं? जिनके बेबी बोर्न होते हैं, जन्म लेते हैं. All the living organisms, include humans, are linked to each other and to the biosphere for survival. अब जो इस धरती पे रहने वाले सभी जीव जंतु हैं, हमें भी मिलाकर, मीन्स कि ह्यूमंस जो इंसान हैं उनको भी इंक्लूड करके, तो इन सब का जो है, चाहे कोई जानवर हो, चाहे पक्षी हो, ह्यूमन हो, तो इन सब का जो है आपस में लिंक्ड है. इसी लिंक की वजह से ये लाइफ चल रही है, सर्वाइव कर पा रहे हैं हम. तो बायोस्फीयर में सर्वाइवल क्या है? इसीलिए पॉसिबल है. The organisms in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the mammal kingdom. The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है? प्लांट्स भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो सभी का जो है अपना अपना रोल है. यहाँ पे इस अर्थ पे जो है, धरती पे अपना अपना रोल है सबका. सभी के होने से क्या है? हमें फ़र्क पड़ता है. अगर प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, तो हमें फ़र्क पड़ रहा है. जानवर हैं तो भी हमें फ़र्क पड़ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, कैसे फ़र्क पड़ रहा है? कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड. अब हम फॉरेस्ट कट करते हैं, किस लिए कट करते हैं? ताकि हमें वहाँ से लकड़ी मिल सके. अपनी ज़रूरतों के लिए काटते हैं ये फॉरेस्ट, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काटते हैं. और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर मे लेड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉयल फ्रॉम स्लॉप्स. सो क्लियर करते हैं लैंड को, मीन्स की ज़मीन को बिल्कुल साफ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, ताकि वहाँ पे कोई ना कोई जो है क्रॉप उगाई जाए, फसल उगाई जाए, है ना. बड़ी बड़ी ढलानों से जो है सॉयल को साफ किया जाता है, वहाँ से सॉयल निकाली जाती है जल्दी जल्दी से. सिमिलरली, अर्थ सरफेस में बी चेंज्ड ड्यू टू नेचुरल climates like earthquake. For example, there could be submergence of land, as happened in the case of tsunami recently. Parts of Andaman and Nicobar Island were submerged under water. पहले तो क्या था कि जो हमने हटाया स्लोप्स को, ढलान को हटाने के लिए वहाँ से सोयल हटाई, लेकिन ये कुछ जो है नेचुरल भी हो जाता है. क्लाइमेट जैसे अर्थक्वेक आया, वहाँ से जो है सोयल कुछ ढलान से हटकर कहीं और शिफ्ट हो गई सोयल, तो ये ऑटोमेटिकली भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल, जब अंडमान और निकोबार की सुनामी आई थी, आइसलैंड पे सुनामी आई थी, तो क्या हुआ? वो ये दोनों पॉइंट जो है सबमर्ज हो गए. अभी रिसेंटली की बात है, ये सबमर्ज हो गए अंडर वाटर. डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द वाटर unsuitable for human use. It also damages other
फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब जब हम वेस्ट जो है रिवर्स में डालेंगे, कहीं यूजफुल वाटर में डालेंगे, तो वो क्या करेगा, क्या होगा, वाटर हमारे लिए अनसूटेबल हो जाएगा, हमें ख़राब करेगा। अगर हम वही गंदा पानी वेस्टेज वाला पियेंगे तो हमारी जो है हेल्थ को अफेक्ट होगा, हम बीमार हो जाएंगे, है ना। और भी जो है लाइफ को जो है ख़राब करती है, सिर्फ हमारी लाइफ को नहीं, एनिमल्स की लाइफ को भी अफेक्ट करती है। प्लांट्स को अगर गंदा पानी मिलेगा तो कहीं ना कहीं अगर क्रॉप को गंदा पानी मिलेगा तो क्रॉप्स भी अफेक्ट होंगी, है ना। तो इस तरह से बायोस्फीयर मीन्स की लैंड, वाटर, एयर, इन सभी को जो है, ये नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ों को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पोल्यूट द एयर। अब देखो ये सब चीज़ें जो इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स और व्हीकल्स जो है, ये सभी एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। इन सब से जो है धुआं निकलता है। धुएं में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। अब देखो ये इसमें जो है पोल्यूशन निकलता है, ठीक है। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। अब देखो ये जो गैस होती है CO2, ये काफ़ी हॉट होती है। तो अगर ये जो है जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी इन पॉल्यूशन की वजह से, पॉल्यूशन की कौन सा इंडस्ट्री से होता है, जो थर्मल पावर प्लांट से होता है, व्हीकल से होता है, इनमें से जो है CO2 निकलता है, इनकी जो धुआं होता है। तो इस धुएं की वजह से, इस CO2 की वजह से जितना ज़्यादा अमाउंट में CO2 इंक्रीज होगा, उतना ज़्यादा जो है ग्लोबल मीन्स की धरती का जो टेम्परेचर जो है इंक्रीज करेगा, बढ़ता जाएगा। दिस इज टर्म एज ग्लोबल वार्मिंग। इसलिए जो है क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो जाएगी। देयर इज thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere। सो क्या है, हमें जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, जिन भी संसाधनों का यूज़ कर रहे हैं, तो उसका एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए। लाइक हम पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं तो पेट्रोल का एक लिमिट में। अगर कोई व्हीकल हमें पास तक जाना है तो नहीं लेके जाना चाहिए। बाय वॉक मीन्स कि हम चलकर भी नियर बाय डिस्टेंस जा सकते हैं। ओके, ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे आज ख़त्म हो गया। थैंक यू।